morning, students. So in our last video you had studied about the ocean circulation and about winds. So now in this video we will learn the two phenomena, that is tides and ocean current. What are tides? Tides is the rise and fall of water in oceans twice a day, is called tide. क्या होता है कि दिन में दो बार जो समुद्र का पानी है उसका लेवल राइज होता है और लो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड्स। जब वाटर लेवल राइज होता है तो उसको हम बोलते हैं हाई टाइड, और जब लो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लो टाइड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार और भाटा। ज्वार मीन्स हाई टाइड एंड भाटा मीन्स लो टाइड। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इट इज ए साइंटिफिक फेनोमेना। क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। According to Newton's gravitation law, everything in this universe attracts every another thing. तो क्या है? अर्थ है, मून है, सन है, ये बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इनके बीच में भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे हमें पता है कि अर्थ में नियरली जो 1/3 पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर है। तो जो मून है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है? उस वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। और आप लोगों को ये भी पता है कि अर्थ 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। तो क्या होता है ये फिनोमेना, किस तरीके से काम करता है? सपोज इट इज अर्थ एंड इट इज मून। बिकॉज 70% ऑफ अर्थ surface is covered with water, so we can say that there is a envelope of water all around the earth. Okay, now when moon attracts when due to the gravitational force of the moon, it attracts the water towards itself. तो क्या होगा? जब वाटर को मून अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस तरीके से जो कुछ पार्ट है वाटर का वो मून की तरफ उठ जाएगा, और उसी के चलते जो साइड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा दब जाएगा, और उसी तरह जो अपोजिट पार्ट है अर्थ का, वहां जो वाटर है वो भी थोड़ा सा उठ जाएगा। जिस तरीके से हम बैलून को लेते हैं, अगर बैलून को हम दोनों साइड से दबाएं तो क्या होगा? अगर दो तरफ से हम दबाएं बैलून को, तो बाकी जो अपोजिट जो उसके फेस हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। सेम प्रक्रिया होती है यहाँ वाटर के केस में। तो जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, 6 घंटे बाद क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट है जहां पर कि वाटर का लेवल डाउन हुआ है, यहाँ क्या है? लो टाइड है अभी। और 6 घंटे बाद ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? मून की तरफ। और जो पार्ट जहां पर हाई टाइड है वो कहाँ आ जाएगा? इधर साइड में जहां पर लो टाइड था। तो अब क्या होगा? मून इसको पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। जब इस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई टाइड, और जो दूसरा किनारा जहां हाई टाइड था वहां हो जाएगा लो टाइड। तो इस तरीके से दिन में दो बार ये प्रक्रिया चलती है, हाई टाइड और लो टाइड की। अब हाई टाइड और लो टाइड हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? हाई टाइड के दौरान जो फिशिंग होती है मछुआरों के लिए बहुत लाभदायक है। ये फिशिंग काफी आसान हो जाती है उनके लिए, और इसके अलावा नेविगेशन के लिए भी हाई टाइड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो समुद्र के अंदर हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या है? जो समुद्र के ऊपर से, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे काफी तेज हवाएं चलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ओशियन करंट। ये दो तरह की होती हैं, एक गर्म हवाएं और एक ठंडी हवाएं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। जब हवाएं, व्हेन द विंड्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, देन इट इज वार्म करंट, एंड व्हेन द विंड्स फ्लो फ्रॉम poles to equator, then they are called cold current. तो दो तरह के करंट होते हैं, और जहां पर ये दोनों हवाएं मिलती हैं, कोल्ड और वार्म करंट, वो इलाका फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जापान का समुद्र है, वहाँ क्या है? ये दोनों तरह की हवाएं, दोनों करंट जो है मिलते हैं, और वो एरिया फिशिंग के लिए काफी लाभदायक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक और दूसरी चीज कि जो ओशियन करंट होता है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ समुद्र होता है वहाँ की जलवायु क्या होती है? सम जलवायु होती है। वहाँ ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सो ओशियन करंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 5. Now you have to read that chapter carefully and you have to watch
this video also carefully. I will send you the question answers related to this chapter. I will send you some extra questions also, except the questions from NCERT book. You have to write those question answers in your fair notebook and send the clicks on my personal mobile number. If you have any problem, you can contact me personally. Thank you. Have a good day.